टेंथ मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत। आज की इस वीडियो में टेंथ क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए तो बच्चों सॉल्व करना सीखते हैं। ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी। इसको सॉल्व करके x तथा y का मान हमें निकालना है। देखो बच्चों, हम इसको विलोपन विधि से बतलाते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें x को हम विलुप्त कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो x का गुणांक a है समीकरण 1 में और x का गुणांक है b समीकरण 2 में। तो हम क्या करेंगे, b से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, b से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और x का गुणांक a है समीकरण 1 में, तो उस a से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, और उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए बच्चों, तो b से a में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ab। तो आपको यहाँ पर ab लिख देना है, x अपने जगह पर बना हुआ है। b से b में गुना होगा बच्चों तो b स्क्वायर मिल जाएगा, और y अपने जगह पर बना हुआ है। बराबर के सामने आपको बराबर देते रहना है। b में a से गुना होगा तो ab हो जाएगा बच्चों, और b में b से गुना होगा बच्चों तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब a से गुना करेंगे b में तो फिर से हो जाएगा abx, फिर से abx हो जाएगा, और a में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस अपने जगह पर है, y की जगह y, फिर बराबर के जगह बराबर दे देना है बच्चों, और a में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, एंड a में b से गुना होगा तो हो जाएगा ab। चलो भाई, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में जो गुना करके आया है और 2 में जो गुना करके आया है, तो समीकरण 1 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो चलो भाई, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ ए बी एक्स प्लस में है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ए बी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। अब ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस, प्लस माइनस ए बी एक्स कट गया, बचा बी स्क्वायर वाई प्लस में बच्चों बी स्क्वायर वाई, एंड प्लस में ए स्क्वायर वाई, प्लस में ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ये बीच वाला चिन्ह का कोई गिनती नहीं है, नीचे वाले चिन्ह का गिनती होता है। उसके बाद बच्चों आपका ए बी प्लस में ए बी माइनस में कट गया है। अब यहाँ पर बच गया है आपको माइनस में बी स्क्वायर बच्चों, माइनस में बी स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर, यही बच गया बच्चों। चलो अब क्या करोगे, आप y कॉमन ले लो। देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो आप y कॉमन ले लीजिए, तो आपको इसमें b स्क्वायर बचेगा, इसमें a स्क्वायर बचेगा। तो आप लिख दीजिए b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन है तो हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका प्लस में b स्क्वायर बच जाएगा एंड प्लस में a स्क्वायर बच जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कै बार में कट गया, एक बार में कट गया। चलो बच्चों, इस तरह से y बराबर, यहाँ y बचा हुआ है, y बराबर -1 में +1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका -1 मिल गया। अब y का जो मान -1 आया, इसको आप समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं, समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं। चलिए तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर x निकल जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 है हमारा, देख लीजिए फिर से, ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। अब इसमें y के जगह -1 डाल देना है। चलिए तो ax प्लस बी और y के जगह -1 डाल देना है, बराबर के बाद a माइनस बी ज्यों का त्यों। अब ax सेम टू सेम हम लिख दिए हैं। अब प्लस b में -1 से गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस में भी, बराबर के बाद आपका a माइनस बी ज्यों का त्यों रहेगा। ax बराबर बराबर के बाद a माइनस बी पहले से था, अब माइनस बी शिफ्ट होगा बराबर के बाद तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, अब बच जाएगा इधर ax बच जाएगा और उधर आपका a बच गया। अब a से a कट गया एक बार में,
इस तरह से बच्चों x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू तो पहले ही आ चुका है -1। इस तरह से बच्चों आपका आंसर आ चुका है। तो मैं बगल में लिख देता हूँ कि x बराबर 1 और y बराबर -1। अब आंसर तो हो गया है, लेकिन आप इसका क्या वेरिफिकेशन सीख लो। वेरिफिकेशन सीखने से क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वेरिफिकेशन का हिंदी होता है सत्यापन। आप कैसे चेक करोगे कि आप जो इक्वेशन सॉल्व आउट किए हो उसका सॉल्यूशन सही आया है, x बराबर 1 और y बराबर -1 सही आंसर आया कि नहीं आया। तो टेस्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से LHS लिखते हैं ax + by और इसमें x y का मान भरने से अगर a - b आ जाए तो सही है, और दूसरे समीकरण में bx - ay को सोल्व आउट करें से अगर a + b आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि मैथ सही बना है। तो चलिए पहला समीकरण का LHS लिखते हैं ax + by, ax + by LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका है ax + by, ax + by। अब इसमें आपको a के जगह a लिखना है और x का मान प्लस में 1 आया है तो 1 डाल दीजिए, प्लस b एंड y का मान -1 आया है तो इसमें -1 डाल दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों a में 1 से गुना करोगे तो a हो जाएगा, और प्लस b में -1 से गुना करोगे तो -b हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए आप यहाँ पर क्या आ चुका है, a - b आ गया है। इसी तरह से एक आप पे ऊपर छोड़ देता हूँ, इस समीकरण 2 का LHS लिख करके a + b आप लोग खुद मिला लीजिएगा। मैं गारंटी रखता हूँ कि दोनों LHS आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ चुका है RHS, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो है RIGHT, मतलब राइट यानी सही, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कभी इक्वेशन बनाइएगा तो आप x और y का जो वैल्यू लाइएगा वह समीकरण में बैठाइएगा। अगर समीकरण में बैठाने से वह संतुष्ट हो जाए तो समझ जाइए कि आपका सॉल्यूशन सही है। अगर संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन भारती भवन का है, तो एक एक क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए भाई, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा आपसे इनकम कमाना है कि नहीं। चलिए, आप तो बहुत समझदार सब्सक्राइबर बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।